अजीज़ान गिरामी वक़ार, विलादत बासआदत के अहवाल हमें ज़िक्र करने हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत आम बच्चों की तरह विलादत नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जहान आलम में, इस फर्श गीती में जो तशरीफ़ लाए हैं वो एक अलग शान है। बड़ी अजीम शान के साथ आप तशरीफ़ लाए, आम बच्चों की तरह नहीं, बल्कि अरब में उस ज़माने में क्या क्या हुआ था, आस पड़ोस में क्या क्या हुआ था, सब मुझे बताना होगा। इसलिए कि रब तबारक व तआला जब कायनात के सबसे अफजल इंसान को भेज रहा है तो कायनात में तब्दीली तो होना ही होगी ही। इसलिए कि बरसों जिन नबियों ने उस रसूल के आने की बशारतें सुनाई हों, वो रसूल जब आ रहा हो क्या हुआ जानते हैं? जिस रात हज़रत अब्दुल्लाह से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर बतन आमिना में आया, उसी रात को आवाज़ें आईं। ये रिवायात में मौजूद है। इमाम ज़रक़ानी फरमाते हैं, मशरिक़ के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को इत्तला दी, मुबारक हो नूर मुस्तफ़ा अब अपनी असली माँ के पेट में आ चुका है। रजब के महीने में ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल हुआ, उसी दिन बशारतें शुरू हो गई। अब इसको इरहासात कहते हैं। हुजूर की पैदाइश से पहले जो अजीब व गरीब हालात हुए, पूरे अरब में ही नहीं बल्कि कायनात में अलग अलग हालात होने लग गए। जानते हैं हुजूर की विलादत से सिर्फ 55 दिन पहले असहाबे फील का वाक़या पेश आया। अबरहा बादशाह हाथियों की फौज लेकर खाना काबा को ख़त्म करने आया था, ढाने आया था। लेकिन क्या हुआ? सूरह फील में पढ़ो, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। इस पूरे सूरह में अल्लाह ने फरमाया अबरहा बादशाह की फौज को अल्लाह ने अबाबील चिड़ियाँ भेजकर कंकरियों से हिलाक कर दिया। पूरे के पूरे तहस नहस हो गए। अबरहा की लाश नहीं मिली, सारे फौजी मर गए, हाथी सुकड़ गए, ऐसा हो गए थे फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। ऐसा अल्लाह ने उनको हिलाक किया था जैसे नोच खाई हुई मुर्गी, यानी छिली हुई मुर्गी जिस तरह दिखे, इस तरह पूरी फौज बन गई थी। सारे लोग हिलाक हो गए थे। ये सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 दिन पहले का वाक़या। अल्लाह ने खाने काबा की हिफाजत फरमाई, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा में रसूल पाक की जलवागरी होने वाली थी। अरब में हालात कैसे बदले, मौसम पूरे साल का बहुत ही खुशगवार। अरब पहले कहत साली से जूझ रहे होते, ज़मीनें सूखती थीं, फसलें नहीं आती थीं, लेकिन उस साल पूरे अरब वाले कहते हैं इतनी फसलें आई कि हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। मौसम में बहार, बारिशें, खुशगवार हवाएं, और पूरे साल में जो सबसे हसीन महीना आता है उसको कहते हैं रबीउल अव्वल, सबसे हसीन महीना। इसको रबी क्यों कहा जाता है? अरब वालों ने इसका नाम रखा, रबी कहते हैं बहार को, जो गुलाबी मौसम होता है जिसमें लोगों को अपने सारे वसवसे, टेंशन, फिक्रें ख़त्म करने का मौका मिलता है। सुकून की हवाएं आती, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडी, ना बारिश, जिसको आप सावन का महीना कह लें। तो अरब में जो पहली बहार आती थी उसको रबीउल अव्वल कहा जाता है, सबसे पुरबहार मौसम। उसी मौसम में मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। रबीउल अव्वल अरब वालों के लिए मशहूर था कि इसमें बहार का मौसम होता है। अब सुनिए पूरे हालात कैसे तब्दील थे। बड़े बड़े वाक़यात हुए मेरे आका के आने से पहले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले क्या क्या वाक़यात हुए सुने। रजब के महीने में हमल करार पाया। उसके बाद हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर चलते हैं, सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान से रिवायात। हज़रत बीबी आमना बताएं आपके शिकम मुबारक में जब ये नूर मुस्तफ़ा आया तो आपको कैसा लगने लगा? हज़रत आमिना फरमाती हैं मैंने और औरतों से सुना था कि हमल के दर्द बहुत होते हैं, लेकिन जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया मुझे हमल का कोई दर्द नहीं था, कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ना पैर बोझल, ना कै आना, ना सर चकराना। दुनिया की हर माँ को हमल के आसार पेश आते हैं, ये तकलीफ़ें उठाती हैं, मगर कायनात की एक माँ ने कोई तकलीफ नहीं उठाई। क्यों उठाए? इसलिए कि वो गमों से आज़ाद करने वाला रसूल उसके शिकम पाक में है। हर दर्द से, हर बेकसी की फरियाद रसी करने वाला रसूल उसके शिकम पाक में है।
बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ुबान मुबारक से हम रिवायात सुनते हैं। उससे पहले मशहूर मुहद्दिसीन ने जो रिवायात बयान किए हैं, फरमाते हैं कि ईरान में किसरा की हुकूमत थी। किसरा बादशाह इतना बड़ा सुपर पावर कि उसने एक महल बनाया था जिसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौज हुआ करती थी, और उसका दावा था कि इस किले को, इस महल को कोई भी टक्कर देकर गिरा नहीं सकता। बाज़ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक जो आज मदियन सलमान पाक, जो इराक़ में एक शहर का नाम है, आज भी वहाँ वही किला मौजूद है। हम इराक़ जब ज़ियारतों के लिए जाते हैं तो वो भी देख कर आते हैं। किसरा का महल उसे कहते हैं। आज अंदाज़ा करो 3000 साल से या 2000 साल से वो महल उसी तरह सलामत है। उस ज़माने में कितना मजबूत रहा होगा, कितना पावर उसके अंदर रहा होगा। मजबूत, एक पिलर भी नहीं है, लेकिन छत आज भी खड़ी है। वो किसरा का महल था। और फिर मशहूर ईरान की एक आग थी, जिस आग की पूजा की जाती थी, और बेशुमार लोग उसके सामने नज़र मानते थे, इत्तिकाफ करते थे, चढ़ाई करते थे। और वो कब से जल रही थी? 1000 साल से जल रही थी। 1000 साल से उस आग को बुझने नहीं दिया था पंडितों ने। जहाँ वो थोड़ी सी धीमी हो जाए, तेल डाल दें या लकड़ियां भड़का दें, लेकिन उस आग को सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी लम्हे बुझने नहीं दिया जाता था। वो आग जल रही थी 1000 साल से। किसरा का महल बड़ा कीमती, बड़ा मजबूत। और 2 नहरों के बारे में रिवायात में है। बुहैरे सावा एक इलाका है, काशान। काशान ये ईरान का इलाका है। वहाँ की झील, उसकी भी पूजा की जाती थी, उसको पवित्र माना जाता था। आग की पूजा करने वाले उस पानी की भी पूजा करते थे। इसी तरह समावा एक ऐसी झील थी जिसको सूख करके 300 साल हो गए थे, उसमें पानी का एक कतरा नहीं था। लेकिन मेरे अजीज़ों, जिस माह मुबारका में मेरे आका की विलादत होनी थी, अचानक हालात तब्दील थे। लोगों ने देखा बुहैरे सावा, जो झील पूजा की जाती थी, पुजारी दूसरे दिन सुबह जाकर देख रहे हैं पूरी झील में एक कतरा पानी का नहीं है, खुश्क हो चुकी है, सूख गई है, कुछ भी नहीं है। और समावा की झील जिसमें 300 साल से पानी का एक कतरा नहीं था, रात को लोगों ने देखा, सुबह आकर देख रहे हैं लबालब पानी भरा हुआ है। इतना पानी कि किसरा के महल्लात तक आ गया। और यही वो दिन था, अचानक ईरान की जमीन पर जलजले आ गए। ऐसे जलजले आए कि अचानक किसरा बादशाह के महल के अंदर एक शिगाफ पड़ गया, एक दरार आ गई। वो दरार आज भी मौजूद है, 14 सदियों से आज भी वो दरार दीवार में है। इतनी बड़ी दरार आई कि एक आदमी उसके अंदर से पास हो सकता है, गुजर सकता है। जिसका दावा था इसे कोई गिरा नहीं सकता, अचानक शिगाफ पड़ गया, दीवार में सुराख पड़ गया। और जो कंगोरे लटकाए जाते थे वो सोने के कंगोरे होते। महल के अंदर वो सारे के सारे जमीन पर नीचे गिर चुके थे, सब नीचे आ गए थे। और जितने बुत थे खाने काबा के अंदर और दीगर जगहों पर, दूसरे दिन देखा गया सब के सब औंधे मुंह गिरे हुए थे, सब नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। ये अलग अलग हालात, आसमान में अलग सी एक बदली छाई हुई थी जिसमें ठंडी आवाज़ें आ रही थी। और अलग अलग अरब वालों ने उस ज़माने में, उस साल क्या क्या सुना। अरब वाले कहते हैं हमने जंगल का सफ़र किया, जानवरों को फसी अरबी में बोलते हुए सुना है, एक दूसरे को जानवर मरहबा मरहबा कह रहे हैं। हम ताज्जुब करते थे आखिर जानवरों को बोली कैसे आई है। ये अलग अलग वाक़यात जो पेश आए। अब सुनो, किसरा का बादशाह जलजले की वजह से डर गया, सहम गया, बड़े बड़े काहिनों को बुलाया। ये क्या हो रहा है, पूरी कायनात में ये कैसी तब्दीली है। ईरान का बादशाह डरा हुआ है, कैसर रोम, मुल्क रोम का बादशाह ख्वाब में देख रहा है अरब के लोग ईरान के और कैसर रोम के ऊंटों को भगा कर ले जा रहे हैं। अरब के वहशी लोग, बद्दू लोग जो कुछ ज्यादा नहीं जानते, ईरान पर कैसे काबिज हो रहे हैं, रोम पर कैसे काबिज हो रहे हैं। भयानक ख्वाब था। काहिनों को बुलाया गया और ताबीर पूछी गई, ये क्या हो रहा है। जलजले आए, दीवार फट गई, आग जो 1000 साल से कभी नहीं बुझी थी आज अचानक गुल हो गई है। बहरे सावा सूख गया, झील सूख गई, समावा में लबालब पानी आया। ये अनहोनियां हमें नहीं समझ में आ रही। सारे काहिन बैठे, जितने उस जमाने के ज्योतिष रहे होंगे, नुजूमी रहे होंगे, सबों ने कैलकुलेशन किया और बादशाहों से कहा
ऐ बादशाह सलामत, हमने अपने हिसाब से देखा है और हमारी ताबीर जो निशाना बताती है वो वही है जिसको हम शेर में कहते हैं, आई नई हुकूमत, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। ताबीर एक ही लग रही है। बादशाह सलामत, तुम्हारे ख्वाब की भी ताबीर यही है। कंगोरे गिरे हैं, दीवार फटी है, झील सूखी है, आग बुझी है, सबकी ताबीर हमारे इल्म के मुताबिक तो यही लग रही है। अरब में आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शब विलादत। ये तो मैं शेर की जुबान में कह रहा हूं। उन नजूमियों ने कहा था बादशाह से, जरूर कायनात में कोई बच्चा पैदा हुआ है जिस बच्चे ने सारी सल्तनतों को हिलाना है। और बादशाहों को उसी दिन नजूमियों ने कहा था, आप खैर मनाओ, आप खैर मनाओ, तुम्हारी सल्तनतें जो 12 पुश्तों से चली हैं, ये 12 कंगोरे गिर गए। ये निशानी है कि अब तुम्हारी हुकूमतें लास्ट एंडिंग पर आ चुकी हैं, इख्तिताम पर आई हैं। बादशाह ने पूछा, क्या ये सुपर पावर खत्म हो जाएगा? जैसे अगर आज जाकर कोई अमेरिका से कहे कि तुम्हें एक छोटा मुल्क खत्म कर देगा, यहाँ बैठे हुए चंद मजमे आपको हिला देंगे, वो हंसेगा, बोलेगा उनकी क्या ताकत है, हमारा इतना बड़ा निज़ाम है, क्या क्या हमने नहीं फैलाया है। किसरा ने भी यही कहा था, रोम के कैसर ने भी यही कहा था। हाँ, एक बच्चा पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ? अरब में पैदा हुआ, बद्दुओं के यहाँ, जो अरबी लोग हैं, देहाती लोग हैं, और हम पावरफुल, उस जमाने के पॉश लोग, सबसे ज्यादा उनके पास माल, सबसे ज्यादा फौज, असलहे उनके पास। उन्होंने नजूमियों को कत्ल कर दिया, मार दिया। तुम लोग झूठी ताबीर बोलते हो। बादशाह की आदत यही है, उसकी तबीयत के मुताबिक तारीफ करो तो खुश होगा। उससे सिर्फ ये पूछो बादशाह से, आप आम कैसे खाते हैं, तो तारीफ करो, खुश होगा। हर बादशाह की आदत है। इंटरव्यू लो तो ये मत पूछो नोटबंदी क्यों किया था, मत पूछो, ये सब नहीं पूछना। जॉब कहाँ गई, वो मार डालेगा। तुम ताबीर, ज्योतिष भी सही नहीं हो, तुम ज्योतिष भी सही नहीं हो। हाँ, ज्योतिष ये कहे सारे भाग खुले हुए हैं आपके, सारा सीना चौड़ा हो गया है, देखिए उनको नवाजा जाएगा। किसरा और कैसर ने, ईरान की हुकूमत और रोम की हुकूमत ने भी बेचारे नजूमियों को मार डाला। उन्होंने क्या कहा था, एक बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा, तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा। हक को एक्सेप्ट करो, बात तुम्हें आज या कल माननी होगी। जो अल्लाह के फैसले हैं वो नाफिज होके रहेंगे। और रसूल के मुतालिक मेरे मौला ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली। अल्लाह फरमाता है, हमने वो रसूल भेजा है, रसूल को हिदायत के साथ भेजा है, यूं ही नहीं भेजा कि तुम नारे लगाते रहो। अल्लाह फरमा लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली। अल्लाह फरमा रहा है, सारी कायनात पर मेरे रसूल के दीन को गालिब करने के लिए भेजाओ। वो रसूल का दीन गालिब आएगा आज या कल, क्योंकि अल्लाह का फरमान झूठा नहीं। फ्रांस में भी इस्लाम आएगा, अमेरिका में भी इस्लाम आएगा, यूरोप में भी इस्लाम आएगा। हाँ, जहां जहां मुनकिरीन होंगे इस्लाम गालिब आएगा। तुम्हें बुरा लगता हो अगरचे, और अल्लाह ने फरमाया, आगे पूरी आयत पढ़ता हूं, लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। हुजूर से पूछा गया, ये गालिब कब होगा? हुजूर ने फरमाया, मेरी औलाद में एक मेरा बेटा आएगा जिसका नाम मोहम्मद मेहदी होगा। इमाम मेहदी आएंगे और उस जमाने में पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगा, सिर्फ इस्लाम होगा। और अल्लाह ने जो फरमाया वो भी सुन लें, बिल्कुल सच। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिरों को ये बात नापसंद आएगी, हाँ नापसंद आएगी, उनको बुरा लगेगा। अभी अगर मैं कहूं आरएसएस वाले भी मुसलमान हो जाएंगे, बुरा लगेगा, तकलीफ होगी उनको। हो सकता है जिसको भी हम कहें उसे तकलीफ हो, लेकिन मेरे अजीजों, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। कुरान ये कह रहा है, अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। इस बात के कहने पर तुम मुझे मार डालोगे, कोई मसला नहीं। जिन्होंने अपने बादशाहों को ये बताया, पहले उनको मार दिया बादशाहों ने, लेकिन बाद में उनकी हुकूमतों ने देखा, कैसर और किसरा भी गिरफ्तार होकर गुलामाने रसूल के कदमों में आ गए थे। और जानते हो,
इस शान से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के सिर्फ 2.5 साल बाद, 5 साल बाद समझ, वो जलाल आवर खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला जब मसनद खिलाफत पर जलवाबार हुए, अपनी फौज को किसरा के पास भी भेजा, रोम भी कैसर के पास भी भेजा, और दोनों जगह भी फतेह हुई। और ये गुलामान रसूल जिनको कैसर और किसरा क्या कह रहे थे, एक बच्चा पैदा हुआ हिला देगा, नजूमियों को मार डाला, और उसी रसूल के चंद गुलामों ने उनके तख्तों को हिला दिया, कुर्सियां हमेशा के लिए ख़त्म हुई। मुझे तारीख बताओ, ईरान और कैसर रोम जब ये ख़त्म हुए, आज 14 सदियां हो गई, दोबारा ना किसरा आया ना कैसर आया, नहीं आया। उनका खात्मा होना था, हो गया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, इस शान से अल्लाह ने अपने हबीब के ग़ुलामों को फतह दी। मस्जिद नबवी में माले गनीमत लेकर के आए और उसमें कालीन लेकर आए जिस पर किसरा बादशाह की कुर्सियां लगती थी, उस जमाने का महंगा कालीन जिस पर बैठ जाए तो लोग दुनिया में फ़ख्र करते थे। मैं किसरा के कालीन पर बैठ कर आया हूँ। जब किसरा का सब दरबार ख़त्म हुआ, माले गनीमत मदीना तैयबा साहबा ले आए, हज़रत उमर से पूछा बहुत महंगा है दुनिया का, उस महल की सबसे कीमती चीज़ हम ले आए, इसको कहाँ सजाएं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ले जाओ मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर रखो, हर आदमी पैर पोंछ कर अंदर आए, पैर पोंछ कर अंदर आए। इसलिए कि उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया को ये बताना चाहते थे, ओ कैसर और वो कैसर रोम, वो किसरा ईरान, तुम जिस पर बैठकर फख्र करते थे, ये फख्र करने वाला कालीन गुलामान रसूल के तलवों के नीचे हुआ करता है। जब तुम इश्क़ मुस्तफ़ा में कामिल होंगे, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उनकी कुर्सियां तुम्हारे ज़ेरे कदम आएंगी, हम भी देखेंगे, इंशाअल्लाह हम भी देखेंगे। अभी बहुत कुछ गुनगुनाया गया था जिससे लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा हम भी देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। रब ने अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हम भी देखेंगे, और इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम गालिब आएगा, वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिर ना पसंद करें, अगरचे मुशरिक ना पसंद करें। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के साल ये बड़े बड़े वाक़यात पेश आए। क्या क्या हुआ है? अरब के हालात बदले हुए थे, बुहैरा सावा, बुहैरा समावा, और उनके अलावा जो किसरा के बादशाह के कंगोरे टूट के गिरे और दरारें आई, आग बुझ गई, उसके अलावा आओ अब बीबी आमना के घर चलते हैं। अब ये विलादत की घड़ी के करीब के आसार मैं बता रहा हूँ, नहायत ही अदब व एहतराम के साथ सुनो, इसलिए कि मौलूद मुबारका को सुनना ये ईमान वालों के लिए सआदत की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले खुशबू की जाए और बखूर किया जाए, इतर लगाए जाएं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे नहायत ही अदब व एहतराम से किए जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब सुने, हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मेरे बतन पाक में मेरे बेटे का हमल करार पाया, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई आलाइश, कोई इस तरह की नापाकी हमने नहीं देखी। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रजब का महीना गुज़रा, शाबान का महीना आया, रात को मैंने एक मरतबा देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी आमना से कहते हैं, आमना मुबारक हो, तूने कायनात के पूरे आका को अपने बतन पाक में जगह दी है, तुझे सआदत वाला एक लड़का मिलेगा। उसके बाद हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं, रमज़ान का महीना आया, रमज़ान का महीना जैसे ही आया, हज़रत बीबी आमना ने आवाज़ें सुनी, कहा गया आमना को हर आलाइश से पाक कर दो, उसके अंदर मौजूद बच्चे को हर तरह के वसवसों से पाक कर दो। अब जब रमज़ान का महीना गुजरा, शव्वाल का महीना आया, हज़रत बीबी आमना कहती हैं, शव्वाल के महीने में मैंने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और एक झंडा उठाए हुए हैं, और वअअलमहा बिरुतबती सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद बाला मर्तबे का कसीदा पढ़ा और बीबी आमिना को कहा मुबारक हो, मुबारक हो। ये शव्वाल का महीना गया, जिलकादा का महीना आया। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं हर माह में मैं किसी नबी की ज़ियारत करती और वह मुझे मुबारकबादी देते और मरहबा मरहबा कहते। जिलकादा गुजरा, जिलहज्जा आया, जिलहिज्जा गुजरा, मुहर्रम का महीना आया। इस हमल पाक को सफ़र के महीने में 8वां महीना लग चुका था। सफ़र का महीना ये बड़ा मुबारक महीना था। बीबी आमना कहती हैं मेरे बतन पाक के 8 महीने के हमल में कभी मुझे बोझ नहीं महसूस हुआ, कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी ऐसा उठाया नहीं। बीबी आमना फरमाती हैं सफ़र के महीने में जो चीज़ें मैंने देखी वो बहुत अजीब व गरीब थी। यहाँ तक कि मैं रात के वक्त अगर घर के ऊपर नज़र करती तो बदलियाँ मुझे नज़र आती और उसमें बात करने की आवाज़ें सुनाई देती। एक दूसरे को कोई मुबारकबादी देता था। मुझे मालूम नहीं था वो कौन सी मखलूक है जो बात करती है। पूरे सफ़र के महीने में हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं अजीब व गरीब बातें मैं आसमान पर होते हुए सुनती थी। कुर्बान जाओ मेरे अजीज़ों, जिस माँ के पेट में हमारा आका जलवाबार है उस माँ की आंखें क्या क्या देख रही हैं। हज़रत इब्राहीम को देख रही हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और कायनात में होने वाले अजीब व गरीब लम्हात को देख रही हैं। अब सुनो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जगमगाया, हिलाले रबीउल अव्वल आया। बीबी आमना फरमाती हैं अचानक मुझे हुराने जन्नत के तराने सुनाई देने लगे। वो गुनगुनाती थी, रात भर मुझे मीठे मीठे तराने सुनाई देते। बीबी आमना फरमाती हैं रबीउल अव्वल की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, ये दिन गुजरते गए, नबियों की बशारतें आई। यहाँ तक कि रबीउल अव्वल की 10वीं तक मैंने देखा जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने देखा, सारे मलाइका से कहा सफ़ें बांध लो, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं मैं ये 2 रोज़ कबल से देख रही थी हुराने जन्नत के तराने। यहाँ तक कि 11वीं शब आई, 11वीं रबीउल अव्वल आई, उस दिन भी मैंने अजीब व गरीब बातें सुनी, अजीब व गरीब रोशनियां देखी। 12वीं शब आई, कहती है बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरी पेशानी से अचानक एक नूर चमका, मेरे घर की दीवारों पर रोशनी हुई। यहाँ तक कि सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं मैं मक्का में सोई हुई थी लेकिन बसरा के महल्लात को वहीं से देख रही थी। शाम के महल्लात को, मुल्के शाम के महल्लात को मैं उस नूर की रोशनी में देख रही थी। कुर्बान जाओ ऐ सुन्नियो, जिसके बतने पाक में हमारा आका है वो मक्का से बसरा तक देख सकती है, मक्का से शाम तक देख सकती है, तो वो रसूल क्या नहीं देख सकता। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बीबी आमना फरमाती हैं 12वीं शब आई, मैंने देखा मेरी पेशानी से एक नूर जगमगाया, उससे बसरा के महल्लात रोशन हुए। मैंने शाम के महल्लात को देखा। अब यहाँ से मक्का से बसरा काफ़ी 100 किलोमीटर है, शाम 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इतनी दूर तक बीबी आमना देखती रही। रात के पहर गुजरते रहे, रात के लम्हात गुजरते रहे। वही रात है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। ये 12वीं शब थी। बीबी आमना की कैसी शब रही होगी अंदाजा तो करो। हज़रत आमना फरमाती हैं मैंने आंख उठाकर देखा तो मुझे फरिश्तों की सफ़ें नजर आई। जिब्राइल कह रहे हैं ऐ मलाइका सफ़ें बांध लो, अल्लाह का नबी आ रहा है। सफ़ें तरतीब दी जा रही हैं, सबके हाथों में मशाले हैं। और अचानक बीबी आमना फरमाती हैं 12वीं शब की आधी रात गुजरी होगी, हज़रत जिब्राइल उतरते हुए दिखाई दिए। हज़रत जिब्राइल आए, एक मशरिक में झंडा गाड़ा, एक मगरिब में झंडा गाड़ा, तीसरा काबे की छत पर झंडा गाड़ा। काबे की छत पे झंडा गाड़ा, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत। ये जिब्राइल अमीन ने बशारत दी। मोमिनो सुन्नियो झंडे लहराओ, इसलिए कि जिब्राइल अमीन की सुन्नत है। जिब्राइल अमीन ने 3 झंडे गाड़े, बामे काबा पर भी, मशरिक में भी, मगरिब में भी। मशरिक और मगरिब में क्यों गाड़ा? इसलिए कि बताने के लिए कायनात के इस आलम के आका की खुशियां मनाना मक्का वालों की ही सिर्फ खुशकिस्मती नहीं, सिर्फ मदीने वालों के हिस्से में नहीं, मशरिक और मगरिब में बसने वाले सारी मखलूकात इन 2 झंडों के बीच में रसूल की आमद की खुशियां मनाएगी। जिब्राइल अमीन
खुशियां मना रहे हैं। बीबी आमना फरमाती हैं रात के आखिरी पहर थे, अचानक सुबह सादिक का वक्त तुलू हो रहा था। वही साअत, वही घड़ी जिसको इमाम आले सुन्नत ने कहा जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये घड़ी दुनिया की सबसे अजीम घड़ी है, ये साअत दुनिया की सबसे मकबूल साअत है। मैं समझता हूँ न शबे कद्र वहाँ को पहुँचती है, न शबे रमज़ान की ईद वहाँ पर पहुँच सकती है। कोई घड़ी उस घड़ी का मुकाबिल नहीं हो सकती जिस घड़ी में कायनात का आका व मौला जलवाबार हो रहा है। बीबी आमना फरमाती हैं सुबह सादिक हुई, मेरे अजीज़ों और माओं को डिलीवरी के वक्त और विलादत के वक्त दर्द शुरू हो जाता है। दर्द ज़ह जिसको कहते हैं, वो तड़पती हैं। लेकिन बीबी आमना फरमा रही हैं मैं ठंडक महसूस कर रही थी, खुशियां महसूस कर रही थी, पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक ही ठंडक थी। अचानक मेरे घर का दरवाज़ा बंद था। रात भर तो जन्नत की हूरों के तराने सुनती रही, फरिश्तों की सफ़ों को देखती रही। लेकिन कहती हैं सुबह सादिक होने लगी तो मैंने अचानक मेरे घर में 3 औरतों को आते हुए देखा। वो औरतें बड़ी हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी और अजीब शान की थी। वो मेरे घर के अंदर आई, कोई मेरे दाएँ खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई, एक सिराने के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा यह हज़रत आमिना फरमा रही हैं ए आने वाली खवातीन तुम कौन हो, इस तरह घर में कैसे आई हो। वो खवातीन कहती हैं ए आमिना ना घबरा, हम तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर आई हैं। हम कौन हैं तुझे बताती हैं। एक खातून ने कहा मेरा नाम सैयदा हव्वा है, मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। दूसरी कहती है मेरा नाम सैयदा आसिया है जो जन्नत की पाकीज़ा खवातीन में से हो। तीसरी कहती है मेरा नाम सैयदा मरियम है जिसकी पाकी की कसम कुरान खाता है। ऐ मेरे अजीजों, ये 3 पाकीज़ा खवातीन बीबी आमिना के सिराने खड़ी हैं, विलादत बासआदत के वक्त दाया बन करके आई हैं। क्या शान है आका तुम्हारी, क्या शान है आका तुम्हारी। हाँ, दुनिया में किसी को ये सआदत नहीं मिली होगी जिसको किसी अजनबी ने न छुआ। वो बीबी मरियम मेरे रसूल की दाया बनकर आई हैं, बीबी आसिया दाया बनकर आई हैं। अचानक मेरे सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं इन दायाओं से बातचीत हो रही थी, सुबह सादिक की घड़ी आई। अल्लाह अल्लाह, वो नूर खुदा, वो रहमत आलम, वो रसूल पाक जिसको कायनात के आका व मौला होने का शरफ अल्लाह ने अता किया, वो इस दुनिया गीती में जलवाबार हुआ। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुई। जब मैंने आंखें खोली, हसीन गुलाब से ज़्यादा चमकता हुआ चेहरा, वो नूर वाला तशरीफ़ ला चुका था। वो कायनात को जगमगाने वाला, वो आलम बाला का रसूल, वो आलम सुफला का रसूल, वो आलम जिन्नात का रसूल, वो आलम मलकूत का रसूल, वो आलम हैवानात का रसूल, वो 18,000 आलमों का रसूल बीबी आमिना के बतन पाक से जलवाबार हुआ। लेकिन किस शान से, अलग ऐसे आम बच्चों की तरह न समझो। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर उठाकर देखा, चांद से ज्यादा हसीन चेहरा है, ना जिसमें पाक पर पेट की कोई गंदगी या आलाइश लगी हुई, कुछ नहीं, बल्कि वो नहा करके चमकते हुए बूंदों के साथ आया हुआ था। ऐसे तारे टपक रहे थे, तारों की तरह चेहरे पाक पर पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर किया, हजरत आमिना वो जो तस्वीर खींची है, सदा कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, कायनात के आका व मौला की तस्वीर, उनकी माँ से ज्यादा हसीन कौन बता सकता है। हजरत आमिना कहती हैं मैंने अजीब व गरीब बात देखी, मेरा शहजादा जब जलवागर हुआ, आम बच्चों की तरह रोते चिल्लाते नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मैंने सुना उनकी जुबान पर था उम्मती 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 उम्मती। उसके बाद मैंने उनको सजदे के आलम में देखा। कौन है वो बच्चा जो पैदाइश के दिन अपने मौला के हाथ सजदा रेज है, पेशानी जमीन पर है। कायनात के आका व मौला एक दिन के हैं आज, लेकिन सजदे के आलम में हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं जैसे ही ये 3 दायाओं ने उठाया, अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना फरमाती हैं खुशी से मैं झूम गई, न दर्द था न तकलीफ थी, लेकिन इस हसीन गुलाब को देखने के बाद रूह में और एक खुशी और फरहत और इंबसात आ गया। उसके बाद कहती हैं मैंने नज़र किया, नाफ कटी हुई थी। जब वो बच्चों की नाफ होती है, काटा जाता है 6 दिन के बाद, आप नाफ बुरीदा थे और मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे, मखतून
खातून थे और मैंने देखा, बीबी आमना फरमाती हैं रसूल पाक के चेहरे को आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ था। मकहूलन मदहूनुन मख्तूनुन मलफूफुन बिथौबिन मिन अस्सौफिल अबयदी अल्यनु मिनल हरीर अल्यनु मिनल हरीर अबयदु मिन अस्सौफ। हज़रत आमिना फरमाती हैं अचानक मैंने देखा एक नरम रेशमी कपड़े में उन्हें लपेटा हुआ है, उनकी आंखें सुरमे की हैं, उनकी नाफ कटी हुई है, मख्तून हैं। और मैंने जब उठाने की कोशिश की, मुश्क अंबर से ज़्यादा खुशबुएं आ रही थी। हमारे बच्चों को नहलाया जाता है, साबुन लगाया जाए, पाउडर लगाया जाए, बच्चों को खुशबू लगाई जाए तब महकेंगे, लेकिन कायनात का आका मौला माँ के पेट से महकता हुआ आ रहा है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अजीज़ा ने गिरामी, माँ आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए झपकी थी, मैंने देखा 3 और लोग मेरे घर में आए, 3 और लोग आए। ये फरिश्ते थे, उनके एक के हाथ में तश्त था, तश्त जबरजद का था, एक मेटल है, खूबसूरत मेटल जन्नती तश्त लेकर आया है। दूसरे के हाथ में जग है पानी का, और तीसरे के हाथ में लिबास है, कपड़ा है। ये तीनों जन्नत से आए हुए मलाइका हैं। एक ने उठाया और उस तश्त में रखा, दूसरे ने वो पानी जो था निहायत ही खुशबू भरा उस तश्त पर रखा, और तीसरे ने वो मुलायम रेशम वाला लिबास उनके ऊपर डाल दिया। हज़रत आमना कहती हैं अचानक ये तीनों गायब हो गए, मेरा बच्चा भी नहीं, ना वो 3 लोग, कोई नहीं दिखा। हज़रत आमना कहती हैं मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, कायनात का इतना हसीन बच्चा मेरी गोद में, अचानक 3 लोग आए। सुबह सुबह अभी अंधेरा अंधेरा है और तीनों लोग लेकर गायब हो चुके। कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया मेरा बच्चा? मैं बेकरार थी, बेचैन थी। अचानक एक फरिश्ते की आवाज़ आई, आमिना घबराओ मत, आमिना बेचैन और बेकरार मत हो, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उठाया है। कहाँ ले जा रहे हैं? कहते हैं फरिश्ते अब तेरे इस शहजादे को आलम आला में ले जाया जा रहा है, फरिश्तों को जियारत कराई जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, सारे फरिश्ते सफ़ें बांध कर खड़े हैं तेरे इस शहजादे की एक झलक के लिए, दीदार के लिए इश्तियाक में खड़े हैं। वो फरिश्ते लेकर गायब हो चुके थे। नूरे मुस्तफ़ा अब जिसमें मुक़द्दस में आया है, मेरे आका का जलवा देखने के लिए फरिश्तों के आलम में ले जाया गया। वहाँ ले जा करके फरिश्तों ने क्या क्या दिखाया, आलम शर्क में, आलम गर्ब में, मशरिक में ले जाया गया, मगरिब में ले जाया गया। कायनात के जितने आलम थे सब में मेरे आका को ले जाया गया। जन्नत हो, लौह हो, कलम हो, अर्श हो, कुर्सी हो, हर जगह मेरे आका को जियारत कराई गई। वो कितने लम्हे थे वो अल्लाह बेहतर जाने, उसका महबूब बेहतर जाने। फरिश्तों ने सारी सैर कराई और वापस ला करके बीबी आमिना से कहा हक तो ये बनता था इस शहजादे का, इसलिए कि वो आया है हर आलम की रहमत बनकर, इसलिए अल्लाह ने हर आलम की सैर तेरे शहजादे को कराई है। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं जब ये तीनों मलाइका ने उठा करके मेरे शहजादे को पूरी कायनात की सैर कराई, वापस लाकर मेरे पास रखा, तो जिब्राईल अमीन ने मुनादी की, ऐलान किया, ऐ मलाइका खुशियाँ मनाओ, ऐ फरिश्तों खुशियाँ मनाओ, इसलिए कि अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो हबीब आया है जिस हबीब की हर सिफारिश पर मौला अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा, अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा। फरिश्ते जलाले खुदाबंदी से डरते थे, अल्लाह के जलाल से डरते थे, और उस दिन उन्होंने खुशियां मनाई। अब रब का जलाल अपने हबीब के जमाल में आ जाएगा। उम्मतियों हम क्यों ना खुशियां मनाएं, इसलिए कि हमें मौला ने पैदाइशी उस रसूल की उम्मत में बनाया है। इसीलिए तो हमारे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हमें यह अकीदा दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुनो बड़े ध्यान से कह रहा हूं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं दुश्मन जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।